तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो इनसे अलग हैं, जो हमने पढ़ी है ना, फंडामेंटल ड्राइव वगैरह। इसमें लेंथ, ये हम बेसिक यूनिट्स तो पढ़ते ही हैं। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स वगैरह होती हैं, बड़ी यूनिट्स जो हम यूज कर रहे हैं। तो सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। अभी प्रैक्टिकल यूनिट्स का सीन क्या है, इंपॉर्टेंट कैसे? मान लो जैसे हम बहुत दूर की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम यहाँ अर्थ से लेके और सन तक की डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि ये सन है, ये अर्थ है, तो हम इसे अगर हम मीटर में नापने लगेंगे ना, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अगर इसे किलोमीटर में भी नापे तो भी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो हम ऐसी यूनिट्स डिफाइन कर लेते हैं जो थोड़ा छोटी हो। और हमें पीछे पता है कि नंबर और यूनिट में फर्क ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यूनिट जितनी बड़ी होगी, नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। तो हम बड़ी यूनिट्स ले लेते हैं लेंथ को नापने के लिए। कुछ डिस्टेंस ऐसी हैं यूनिवर्स में कि लाइट को भी वहां से अर्थ तक ट्रेवल करने में सालों का समय लग जाता है, तो उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में नापते हैं। तो उसी तरह से हम कुछ यूनिट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहली आती है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या आती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम एयू के नाम से भी जानते हैं। एयू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है भैया सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है? जैसे मान लो ये मेरी अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ ये मैंने मान लिया सन है। यहाँ पर सन, अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक की जो डिस्टेंस हम यहाँ ले रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम 1 AU बोलेंगे। ठीक है? तो उसको लिख देते हैं एवरेज डिस्टेंस from the center of earth to the center of sun। इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मैं बात करूं तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये बराबर होती है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होगी किसके? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है? ये इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है? ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस की यूनिट है, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि लाइट ईयर क्या है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि लाइट ईयर जो है वो समय या टाइम की यूनिट है, और ये उन्हें लगता है ईयर को देख के, क्योंकि ईयर एक साल समय हो गया, तो उन्हें लगता है ये समय की यूनिट है, जबकि है ये डिस्टेंस की यूनिट। तो डिस्टेंस क्या है? एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। भाई अगर मैं लाइट की बात करूं तो ये मान लो मेरी लाइट है, तो लाइट की जो मैं स्पीड लेता हूँ वो अप्रोक्स लेता हूँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सही है? ये लाइट की स्पीड है, यानी एक सेकंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं क्या? 1 लाइट ईयर। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट in 1 complete year is equal to the 1 light year। और इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो जैसे एक साल में हमारा समय जो होता है 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 365 डेज होते हैं, और 24 आवर्स एक दिन में 24 घंटे, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, इतनी होगी टोटल सेकेंड। और एक सेकंड में लाइट चलती है 3 लाख किलोमीटर। जब इसकी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करके लाइट ईयर की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1 लाइट ईयर की जो मुझे वैल्यू मिलती है वो मिलती है भैया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। समझ गए? ये मेरी लाइट ईयर की वैल्यू है। इसके बाद अगली जो डिस्टेंस आती है
अगली जो यूनिट्स है वो है पारसेक। क्या है? पारसेक। पारसेक क्या है? थर्ड है हमारे पारसेक। देखो पारसेक होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की अगर आर्क हम कट करें और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क को कट करने में जो एंगल हमारा आ रहा है वो 1 सेकेंड का आ रहा है, तो जो रेडियस होगी ना वो 1 पारसेक के बराबर होगी। सही है? फिर से एक बार सुनो, इधर ध्यान दो। मान लो यहां से लेके यहां ये एक सेंटर है, इस सेंटर को मैंने मान लिया O, और इस सेंटर से लेके यहां तक की मैंने कोई डिस्टेंस ली, इस डिस्टेंस को मैंने बोला R। और जब मैं इस रेडियस के साथ सर्कल कट कर रहा हूं इस तरह से, तो मैंने यहां से 1 डिग्री का एक एंगल लिया, ये यहां से ये जो एंगल मैंने कट किया ये मैंने 1 डिग्री का, सॉरी 1 सेकंड का लिया। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो एंगल में भी ऐसे ही चलता है। और 1 मिनट में होते हैं बेटा 60 सेकंड। तो अगर ये डबल डैश लगाया तो सेकंड को दर्शाता है और सिंगल डैश मिनट को, और ये डिग्री आप जानती हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं 1 डिग्री के हिस्से करूं तो 60 तो मिनट वाले हिस्से हो जाएंगे और 1 मिनट के 60 सेकंड वाले हिस्से हो जाएंगे। तो अगर मैंने एक यहां से R रेडियस ली और इससे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया, यहां पर ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, और इसकी जो आर्क कट रही है ये A से लेके B तक, ये जो आर्क, ये अगर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस को दर्शा रहा है, मतलब ये A से लेके B की डिस्टेंस कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इतनी आर्क कट करने पे मैंने यहां देखा ये जो एंगल बन रहा है ये 1 सेकंड का बन रहा है। सही है? तो ये जो रेडियस होगी ना यहां से लेके यहां तक की, ये OB, ये रेडियस 1 पारसेक कहलाएगी। समझ गए? वो रेडियस जिससे 1 सेकंड के एंगल पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क कट हो जाए, उस रेडियस को मैं 1 पारसेक बोलता हूं। समझ गए? तो 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसको कैसे लिखेंगे? 1 parsec is the radius of a circle at the center of which an arc of the circle one astronomical unit long, कितनी लंबी आर्क काट रहे हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, subtend an angle of 1 सेकेंड। ठीक है? अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लंबी आर्क 1 सेकंड का एंगल कट कर रही है तो उस रेडियस को हम 1 पारसेक बोलेंगे। और यहां से हम जब 1 पारसेक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और देखो ये वैल्यू कैसे आप निकालोगे, ये इसी फॉर्मूले से निकलेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हमें तो रेडियस निकालनी है क्योंकि रेडियस ही पारसेक के बराबर है, तो रेडियस बराबर हो गई हमारी आर्क अपॉन एंगल। तो हमारा आर्क कितना है? हमारा ये आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, इसकी वैल्यू हमने पीछे पढ़ी है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? हाँ ठीक है। और अपॉन में एंगल हमारा है 1 सेकंड का। इस 1 सेकंड को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60, 1 अपॉन, सही है, मतलब कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 60 इंटू 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक काम करो, मैं इसको प्रॉपर अगर कन्वर्ट करके रखूं तो 1 सेकंड इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 60 इंटू 60, ये तो हो गया डिग्री। सही है? और इसको अगर मैं रेडियन में बदल रहा हूं तो पाई अपॉन 180 से मैं इसे वैसे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए? तो ये वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगी। जब इसकी ये प्रॉपर वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो मुझे 1 पारसेक की जो वैल्यू मिलती है, 1 पारसेक की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 3.084 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। इतनी वैल्यू मुझे मिलती है। क्लियर? ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, इनके रिलेशन भी लिख लेते हैं। अगर रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक। ठीक है। तो इनके रिलेशन क्या है? एक लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। ये आप निकाल सकते हो। बेसिकली निकालोगे कैसे? हमें पता है सन से अर्थ तक लाइट को आने में कितना समय लगता है, हमें पता है 8 मिनट 10 सेकंड के आसपास का समय लगता है।
सही है, 8 मिनट 10 सेकंड। और लाइट की हमें स्पीड पता है, तो इसको, और ये पता है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, तो लाइट ईयर की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सही, आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। सही है। अच्छा, और एक पारसेक में होते हैं भाई साहब 3.26 लाइट ईयर, यानी पारसेक जो है वो लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। समझ गए? ठीक। फिर छोटे, आपको पता ही है छोटे यूनिट्स क्या है, जैसे 1 माइक्रोन। माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻⁻6। ये डिस्टेंस क्या है? 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर। सही है। 1 नैनोमीटर, इसे एनएम भी लिखते हैं, या इसका पूरा नाम है नैनो मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। और फिर आता है एक फर्मी। पीको फैरेड भी होता है, इसमें दे नहीं रखा, और पीको फैरेड कह रहा हूं, 1 पीको मीटर। हाँ, 10⁻⁻12 मीटर। और फर्मी और फेम्टोमीटर भी से बोल देते हैं, एफएम फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये फेम्टोमीटर देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सही है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखो ये पैरेलैक्स मेथड है,